वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। जब वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। एक बार में 4 शीश को काटे ऊदल की तलवार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। जैसे गगन में चमके बिजली ऐसे चमके है तलवार। बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया आना उछल बड़े लड़ैया। माडो के राजा और माडो के राजकुमार का शीश धड़ से अलग करके मेरे सामने लेकर आओ, ताकि मेरे भाइयों की आत्मा को शांति मिले। कहीं ऐसा ना हो कि इस मुहिम से पहले कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे मेरे अंदर जो बरसों से बदले की आग जल रही है वो मुझे ही जलाकर राख कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो मेरे भाइयों की आत्माएं तड़पती रहेंगी। चाचा, ये अभी छोटे हैं, इनसे भूल हो गई। ये आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आज्ञा नहीं दे रहा हूं मैं, ये आज्ञा नहीं है। गुरु दक्षिणा चाहिए मुझे तुम लोगों से। तुम सबसे गुरु दक्षिणा चाहिए मुझे। मुझे मेरे भाइयों की आत्मा को शांति पहुंचानी है। चाचा, 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 आला संभल के। आराम से। आला, वक्त ने बहुत तेज रफ्तार पकड़ ली है। घटनाएं जिस तेजी से हो रही हैं, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। तुम्हें हमारा साथ देना होगा। चाचा, इसमें आपको संशय है कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा? नहीं 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 आला, संशय नहीं है, जरा भी संशय नहीं है। बस थोड़ा सा डर है। तुम लोगों की सैन्य शिक्षा तो पूरी हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक शिक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई है। पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए कैसी राजनीति चाचा? यही बात तो है आला। मैं ये नहीं चाहता कि जो गलती तुम्हारे पिता ने की थी वही गलती तुम दोहराओ। कैसी गलती? आला, मैंने तुम्हें बलवान सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि तुम प्रतिशोध लो, बल्कि इसलिए बनाया है
कि मैं अपने आला को राजा बने हुए देखना चाहता हूं। मतलब ये आला कि परमादि देव चंदेल राय ने तुम्हें सेनापति घोषित करके एक तीर से दो निशाने साधे हैं। माडो जाएगी सेना, विजयी होगा महोबा और आला बनेगा महोबा का सेनापति। तो इसमें क्या हर्ज है चाचा? चाल है ये परमादि देव चंदेल राय का। चाल है ये परमादि देव चंदेल राय की, क्योंकि वो तुम्हारी काबिलियत जानते हैं आला। हमें माडो ऐसे जीतना होगा जैसे सबको ये लगे कि सिर्फ आला उदल के दम पर माडो जीता गया है। चाहे इसके लिए महोबा को कुछ भी करना पड़े चाचा। हम कुछ नहीं जानते आला, हम सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। तुम लोगों की चिंता है हमें। आला, महोबा से दूर यहाँ ग्रामीण इलाके में गुरुकुल बनाकर क्यों रहे हैं? क्यों ढासन नदी के किनारे रह रहे हैं महोबा के पानी से दूर? ये क्या कह रहे हैं चाचा आप? मुझे बाण लगा तो ब्रह्मा और कोर अपनी सेना लेकर खड़े हो गए। वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं चाचा। हाँ आला, हम जानते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा। मेरे पिता ने वचन लिया था चाचा, महोबा की रक्षा। अगर उनकी हत्या का प्रतिशोध लेना है तो उनके वचन का मान भी रखना है चाचा। आला हमेशा अपने पिता के वचन की रक्षा करेगा चाचा। महोबा की रक्षा के लिए आला के कदम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, कभी नहीं, चाहे फिर वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। यही तो डर लगता है आला कि कहीं तुम्हारी ये वफादारी की जिद चंदेल वंश और वनाफर वंश के अंत का कारण ना बन जाए। चाचा, बातों को जटिल मत करो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम सब भाई हैं और हमारा प्रेम अंतिम सांसों तक रहेगा और इसमें कभी कोई मिलावट नहीं आएगी चाचा, और ना ही मैं आने दूंगी। एक बड़े होने के नाते ये मेरा उद्देश्य नहीं चाचा, बल्कि एक कर्तव्य भी होगा। ठीक है, आज हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन वादा करता हूं कि ये चर्चा हम एक बार फिर खुले दिल से करेंगे, जरूर करेंगे। अवश्य चाचा, पर इस वक्त मुझे मां शारदा का आभार व्यक्त करना है। आज ये जीवन जितनी मेरे पिता की देन है, उतना ही मां शारदा का भी है। ये उन्हीं की ममता है चाचा कि मैं आपके सामने जीवित हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए चाचा, आज्ञा दीजिए कि मैं मां शारदा के दर्शन करके वापस लौटूं। नहीं आला, नहीं, तुम मंदिर नहीं जाओगे, किसी भी हालत में नहीं जाओगे। मंदिर जाने में आपको क्या आपत्ति है चाचा? हाला, एक बार मंदिर के पास ही तुम पर हमला हो चुका है, और वैसे भी वो मंदिर नैनागढ़, पथरीगढ़, नरखर और चरखरी की सीमाओं के पास है, जहां हर राज्य उसे अपने अधिकार की नजर से देखता है। तुम्हारे लिए मंदिर जाना सुरक्षित नहीं है, तुम मंदिर नहीं जाओगे। नहीं चाचा, मैं बचपन से आज तक बिना मां शारदा के दर्शन कुछ भी नहीं करता, और अगर मैं मंदिर नहीं गया तो मैं तो आधा बलीन हो जाऊंगा चाचा। मैंने कह दिया ना आला कि मंदिर के पास भटकना किसी भी बनापर वंश के लिए अच्छा नहीं होगा। अब क्या तुम अपने चाचा की बात नहीं मानो? अब क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें अपने चाचा के हर फैसले पर आपत्ति है? नाराज ना हो चाचा, पर आपके हाथ जोड़कर विनती करता हूं चाचा कि एक बार आज्ञा दीजिए
एक बार मुझे माँ के दर्शन के लिए आज्ञा दीजिए चाचा, सिर्फ एक बार। मैं कभी जीवन में आपको दोबारा नहीं बोलूंगा चाचा, कभी नहीं। इस बात का क्या भरोसा कि आखिरी बार ही मंदिर जाने की इजाजत मांग रहे हो तुम? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं चाचा कि मैं शारदा माई को अपने महोबा में ही लेकर आ जाऊंगा और यहीं पे माँ शारदा का मंदिर बनवाऊंगा चाचा। आप एक बार आज्ञा दीजिए। दी, इजाजत दी मैंने तुम्हें। उदल, हम यहीं मिलेंगे। माँ शारदा के मंदिर में अकेले ही जाऊंगा। हाँ दाऊ, आप माई के दर्शन करके आइए, मेरी नजरें चारों ओर रहेंगी।